हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पॉइंट। जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर चला हुआ है फ्रैक्शन, क्लास 6 का सिर्फ चैप्टर है। ठीक है, कल हमने इसकी 5C कंप्लीट कर ली थी। आज 5D पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि भिन्नों की तुलना ऑफ फ्रैक्शंस, मतलब कि भिन्नों की तुलना का मतलब कौन बड़ी कौन छोटी। ठीक है, कल मैं थोड़ा एक क्वेश्चन भी कराया था। ठीक है, आज इसे थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, देखो एक तो होता है लेस देन का साइन, ये ग्रेटर देन ये इक्वल। ठीक है, यानी कि छोटा बड़ा बराबर, यानी कि ये बताता है कि इधर वाली संख्या छोटी है इससे, इधर वाली संख्या बड़ी है इससे, और ये वाली संख्या इसके बराबर है। ठीक है, अगर नंबर की बात करें, अगर नंबर है 5 लेस देन 6 ऐसे लिख सकते हैं, तो 5 छोटा है किससे 6 से, और 5 ग्रेटर देन किससे लिख देंगे 4 से, 5 बड़ा है 4 से, और 5 बराबर 5 के। ठीक है, ये तीनों साइन आपके ऐसे। पर अब जो फ्रैक्शन की बात है कि फ्रैक्शन में हमें कैसे करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन से ही देखते हैं डायरेक्टली। ठीक है, देखो कल मैंने इसके 3 चीज़ बताई थी आपको। अगर आपके दो फ्रैक्शन है a/b एंड c/d आर 2 फ्रैक्शंस, तो अगर a और d की मल्टीप्लाई b और c की मल्टीप्लाई से बड़ी आ रही, तो देन a/b ग्रेटर देन किससे हो जाएगा c/d से। अगर a मल्टीप्लाई d लेस देन आ रही b मल्टीप्लाई c से, तब a/b भी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी c/d से। अगर a मल्टीप्लाई d इक्वल आ रही b मल्टीप्लाई c के, तो ये हमारे फ्रैक्शन में क्या होंगे भाई, बराबर होंगे। ये कल भी बता था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। 5/9 एंड 6/11। ठीक है, इनमें हमें बताना कौन बढ़िया कौन छोटी। तो हम क्या करेंगे, इसे a मान लो, इसे b, इसे c और इसे d। ठीक है, तो a मल्टीप्लाई d करेंगे, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 11 कितना आ गया 55। अब करेंगे b मल्टीप्लाई c, यानी कि 9 की मल्टीप्लाई 6 है, 9 मल्टीप्लाई 6, 9 6 54। तो क्या आ रहा भाई, AD क्या आ रहा, बड़ा आ रहा किससे BC से, तो इसलिए हमारी 5/9 जो फ्रैक्शन होगी बड़ी होगी 6/11 से। ठीक है, पाँच बटे 6 और 8/9। तो देखो इसे a मान लो, इसे b, इसे c, इसे d। तो क्या करें, a मल्टीप्लाई d, तो 5 मल्टीप्लाई 9, 5 9 45। और क्या करेंगे भाई, b मल्टीप्लाई c, इनके 6 मल्टीप्लाई 8, 6 8 48। तो यह वाली आई बड़ी तो b मल्टीप्लाई c ग्रेटर देन किसका है a मल्टीप्लाई d से। जब ये आ गया बड़ी वाली, तो यह वाली बड़ी होगी। तो 8/9 फ्रैक्शन बड़ी है किससे, 5/6 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/12, इन्हें कंपेयर किए हैं अभी 9/16। ठीक है, तो क्या करेंगे a b c d। तो क्या करेंगे हम, पर हम कंपेयर किए सिर्फ 2 इस पर लगा सकते हैं, 2 फ्रैक्शन दिए। जब 2 से ज़्यादा दिए हो तो उसका अलग मेथड है। ठीक है, वो मेथड भी दिखाऊंगा मैं, जब 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन दिए हो। तो भाई क्या करेंगे हम, a d और b c निकाल लेंगे। a d कितने भाई 7 गुना 16, 16 7 112, b गुना c यानी कि 12 गुना 9, 12 9 108। तो कौन सी पहले वाली बड़ी है, तो पहले वाली बड़ी होगी। तो a मल्टीप्लाई d ग्रेटर देन किसका है, b मल्टीप्लाई c से, तो 7/12 क्या होगी, बड़ी होगी 9/16 से। ठीक है, पर जब 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन दी हो तब क्या करोगे, जैसे कि 2/3, 1/6, 5/9 दी हो, तब क्या करेंगे, तब तो ABCDEFG तो ज़्यादा मानने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो उसका कोई मेथड तो बनाया, पर ये है कि उसमें ज़्यादा टाइम देते हैं, तो हम दूसरे मेथड से भी कर लेते हैं। तो सेकंड मेथड क्या है उसका, ये आपका फर्स्ट मेथड था, ये आपका सेकंड है। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले लिए एलसीएम ले लो। एलसीएम तो पढ़ाया था ना, चैप्टर नंबर 2 था क्लास 6 में, उसमें पढ़ाया था, पिछली वीडियो आप देख सकते हो। एलसीएम हो नीचे वालों में 3 6 9 की एलसीएम, हम डिवीजन मेथड सबसे बेस्ट होता है एलसीएम का। सभी को एक साथ रखेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है, अब तो कैसे करेंगे,
2 से, पहले 2 से ही करते थे, चलो यहाँ पर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और फिर कितने हुए 3 से, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा एलसीएम 2 × 3 × 3, ठीक है। 2 यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, 2 3 6 18, ठीक है। तो हमारा एलसीएम निकाल लिया हमने। अब मेन चीज़ करेंगे, इनके सबकी जो डिनोमिनेटर है, इनके जो हर हैं सबको 18 बनाएंगे, ठीक है। और 18 बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो इस जो भी एलसीएम है जो इसके नीचे उससे डिवाइड कर दो। तो 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 3 6 18 यानी कि 6 से, 2/3 को उठाओ, कितना है डिवाइड करके 6, यानी कि 6 से ऊपर मल्टीप्लाई 6 से नीचे, दोनों जगह करेंगे, ठीक है। या ऐसे कर लो कि 3 में कितने से मल्टीप्लाई करोगे 18 आ जाए, 6 में कितने से गुणा करोगे 18 आ जाए, 9 में कितने से गुणा करोगे 18 आ जाए, ये वाला करेंगे। या बेस्ट तरीका है फिर उससे जो भी एलसीएम आया जो ना डिनोमिनेटर से बनाना उससे डिवाइड करके देख लो। 3 6 18 यानी इसमें 6 से करेंगे, उसके बाद 1/6, 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 36, 18 3 होगा, या 18 6 में कितने से गुणा करेंगे 18 बन जाए 3, वो भी एक चीज़ सही है। उसके बाद 5/9, तो ये ना 9 में कितने से गुणा करेगा 18, 9 दूनी 18, डिवाइड करके देख लो, 9 दूनी 18 आ रहा, ठीक है। देखो जब देखो ये चीज़ नहीं समझ में आई हो तो मैं एक बार और बता दूँ। जैसे हमें 6 को 18 बनाना, तो 18 को 6 18, तो 3 याद हो 3 से करेंगे। 9 को 18 बनाना तो 9 से भाग दे, तो जो एलसीएम है 9 दूनी 18, तो जितना यहाँ पर आएगा उतने से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखो 2 6 आप जब मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई में क्या होता है, ऊपर ऊपर वाले को नीचे नीचे वाले को, 2 6 12 6 18, 3 एकम 3 6 18, 5 दूनी 10 9 दूनी 18, सबके 18 बन गए। अब जब सबके 18 बन जाए, इनके लाइक फ्रैक्शन बन, लाइक फ्रैक्शन कल क्या बताई थी, जिनके डिनोमिनेटर सेम हो सभी के लाइक फ्रैक्शन, अब लाइक फ्रैक्शन बनेंगे। तो लाइक फ्रैक्शन बनते सार क्या करेंगे, जिसका सबके सेम होंगे, जिसका जो न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ी, जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो छोटी, तो सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी कौन सी है हमारी, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है ये वाली, 12/18, तो 12/18 किससे बनी है, जो मेन है वही लिखे हैं 2/3, और सबसे छोटी 3 आया, तो 3/18 आई, 3/18 किससे निकल गई 1/6 से, तो 1/6, ठीक है। अगर इन्हें क्या पूछे भी आरोही क्रम में लगाए या अवरोही क्रम में लगाए, तो क्या होता है, आरोही क्रम में लगा रहा, चलो मैंने आरोही क्रम, आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता क्रम, यानी पहले सबसे छोटी तो 1/6, उसके बाद 1/6 के बाद कौन सी आएगी भाई, उससे छोटी, तो कौन सी है उससे छोटी भाई, सबसे छोटी आएगी, उससे छोटी कौन सी है 10/18, यानी कि 5/9, और उससे फिर क्या आएगी 1/6 छोटी है 5/9 से, 5/9 अब जो इससे बड़ी क्या आएगी 5/9 से, 1/6 से बड़ी आएगी, और 5/9 से बड़ी कौन सी है 2/3, तो क्या होगा हमारा आरोही क्रम, ठीक है। अगर सबसे छोटे सबसे बड़ी निकालनी हो तो ये लगा लो, ठीक है। तो ये चीज़ है, दूसरा मेथड है, ये दूसरा मेथड सभी के लिए एप्लीकेबल हो, चाहे आपके 7 देता है 8 देता फ्रैक्शन, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। देखो नेक्स्ट हो गया आपका ये है फ्रैक्शन को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, ठीक है। देखो हमने होल नंबर्स का इनका असेंडिंग ऑर्डर पढ़ा था, ठीक है, वही चीज़ इनके है, पर इनमें क्या करेगा, जो मेथड आपको पढ़ा है सेकंड वाला वो लगता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम में क्या होगा, आप सीढ़ी पर चढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, तो पहले स्टेप करोगे, फिर दूसरे चढ़ने से, ये है आपका पहले स्टेप पे जाओगे आप, फिर दूसरे पे जाओगे, फिर तीसरे, फिर चौथे, तो क्या होगा आपका बढ़ता क्रम, ठीक है। यानी सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। अगर आप यहाँ से नीचे की तरफ आओगे तो क्या करोगे, पहले 4 पे, फिर 3 पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे, ठीक है, ऐसे ही तो आओगे, तो क्या होगा आपको घटता क्रम, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, घटता क्रम, ठीक है। तो फ्रैक्शंस का असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर रिपीटिंग, ठीक है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है 4/5, मैं आपको एक ही क्वेश्चन में घटता और बढ़ता दोनों क्रम सिखाऊंगा, ठीक है, दोनों 4/5, 7/10, 8/15 और 17/30, ठीक है। इन दोनों का मैं असेंडिंग और डिसेंडिंग आपको दोनों नहीं, जब हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो जाते हैं नहीं, तो उसके बाद तो हम क्या करते हैं, कोई सी ऑर्डर लगा लो असेंडिंग में डिसेंडिंग में, सिंपल रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, 4 फ्रैक्शन है तो इधर ABCD वाला तो लगा सकते हो, तो क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम ऑफ 5 10 15 एंड 30, देखो डिवीजन मेथड से निकाल लो। सबसे पहले 2 से कैंसिल करो, 29, फिर उसके बाद कैसे करो भाई 3 से
2 सवाल तो है नहीं कोई। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, ठीक है। अब 5 से कर लो, देखो सब 1 1 हो जाएंगे नहीं, ठीक है। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 2 गुना 3 गुना 5, तो 2 तिया 6 पंजे 30, तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 30। तो मैंने अभी बताया था भाई जिसे हमें 30 बनाना, हमें 5 को 30 बनाना, तो 30 को 5 से भाग दे दो तो 4/5 है। अब 30 को 5 से भाग देंगे तो 5 अंक यानी कि 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ऊपर नीचे, ठीक है। उसके बाद 7/10, 10 तिया 30 यानी कि 3 से करनी पड़ेगी। उसके बाद इन्हें कर लो भाई, 4 6 24, 6 पंजे 30, ये कितना है 7 तिया 21, 10 तिया 30। उसके बाद कौन सी 8/15, 15 दूनी 30 यानी कि 2 से करनी पड़ेगी, ठीक है। एलसीएम को जिसे बनाना उससे भाग कर दो, 8 दूनी 16, 15 दूनी 30। उसके बाद 30 को 30 से करनी तो कितना आओगा भाई, 1 क्या होगा, तो यानी कि इसमें 1 से करनी पड़ेगी, यानी 17 कम 17 और 30 कम 30, ठीक है। आगे अलग से अब हमें क्या करना है, इसका डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना वैसे तो, ठीक है। मैं दोनों लगाऊंगा डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर आपको अभी बताया क्या होता है, घटता क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ी की तरफ से चलेंगे, तो सबसे पहले सबसे बड़ी, जिसका अंत सबसे बड़ा हुआ सबसे बड़ी है, 24 21 16 17, 24 सबसे बड़ी, तो यानी कि हमारा क्या आ गया भाई 24/30 आ गई, फिर कोमा लगा दो। उसके बाद उससे छोटी, 24 से छोटी कौन है, 21/30, 21/30। उसके बाद 21 से छोटी ये वाली 17/30, 17/30। और उसके बाद 17 से छोटा 16/30। अभी जिस साइन में ये लिखा है 24/30 किससे आई, 4/5 से। 21/30 किससे आई, 7/10 से। 17/30 किससे आई, 17/30 से ही आई। और 16/30 किससे आई, 8/15 से, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटता क्रम। अगर आपको बढ़ता लिखना है यहाँ के, ठीक है, बढ़ता क्रम लिखना, इसका उल्टा कर दो बस, 8/15, 17/30, 7/10, 4/5, जो क्या होगा इसका बढ़ता क्रम होगा, ठीक है। यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, ठीक है। आया समझ में। तो सबसे बेस्ट तरीका आप एलसीएम निकाल लो, डिनोमिनेटर यानी कि हर इक्वल करो, और फिर जिसका अंश बड़ा हुआ बड़ी, जिसका हर छोटा हुआ छोटी, ठीक है। अगर आपको इनमें साइन भी लगाना हो, ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगता है ये वाला साइन, ठीक है, और असेंडिंग ऑर्डर में लगता है ये वाला, ऐसा लगाना चाहिए, ठीक। देखो अब इसमें क्या है, आपकी जो एक्सरसाइज है लाइक फ्रैक्शन, देखो सेकंड क्वेश्चन है 3D और 5D एक्सरसाइज है, हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शंस। किसे किसे, 3/5 को, 7/10 को, 8/15 को, 11/30 को, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन होती है जिसके डिनोमिनेटर यानी कि हर सभी के बराबर हो, लाइक फ्रैक्शन होता है। अभी क्या करवाया, वही तो चीज़ करवाई, एलसीएम ले लो। देखो ये तो चीज़ है, 5 10 15 13 सेम यहाँ, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, न्यूमरेटर चेंज हो रही है, ठीक है। तो एलसीएम में डायरेक्ट लिख रहा है एलसीएम ऑफ 5 10 15 30, पहले वाले क्वेश्चन सेम ही करा, तो कितना आया था इनका 30 आया। अब देखो 3/5, अब 5 को 30 बनाना भाई, 5 का टेबल पढ़ लो, 5 अंक 30 यानी 6 से करनी पड़ेगी, 6 18 5 अंक 30 पहले बनेगी। अब 7/10 को बनाओ, 10 तिया 30 यानी कि 3 से करनी पड़ेगी, 21/30। उसके बाद 8/15 यानी कि 15 दूनी 30, 2 से करनी पड़ेगी, 8 दूनी 16 15 30। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आए तो एक बार कमेंट कर लो, तो दोबारा रिवाइज कर दें, या व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कर दो। 11/30 31 1 से करनी पड़ेगी, 30 कम 30, 11/30। तो ये क्या होगी हमारी, क्योंकि नहीं ऑर्डर में लगवा रहा, हमारी क्या होगी, हमारी लाइक फ्रैक्शंस, जो हमारी बात बनी, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगवा रहा, ठीक है। उसके बाद वो ये लेस देन ग्रेटर देन सेम है, कंपेयर सब इसमें लेस देन ग्रेटर देन वाली, फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो उसके बाद 3 क्वेश्चन है इसमें वर्ड प्रॉब्लम के, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम भी करा देंगे, पहले एक क्वेश्चन होल्ड कर लो। चलो अगर आपको एक क्वेश्चन देखो, चलो लाइक फ्रैक्शन में देखो क्या होता है भाई, जो जिसका अगर हर बराबर हो जाए, ठीक है, तो जिसका अंश बड़ा हो बड़ी, जिसका अंश छोटा हो छोटी। अगर ऐसा आ जाए, एक क्वेश्चन दे रखा है देखो तुम्हारे को 26 1/12 1/23 1/7 1/9 1/17 1/15, इसे क्या में लगाना आपको
डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो क्या होता है, अब 12, 23, 7, 9, 17, 50 इनका क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। पर एक चीज़ हो रहा है, जब सबके क्या हो गए अंश बराबर हो जाए, ठीक है, जबकि सबके क्या हुए न्यूमरेटर अंश बराबर हो जाए, जिसका हर छोटा वो बड़ी और जिसका हर बड़ा वो छोटी, ठीक है। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, जब अंश बराबर हो जाए, जिसका हर छोटा वो बड़ी हो जाएगी फ्रैक्शन और जिसका हर बड़ा वो छोटी हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या था, जिसका अगर हर बराबर, जिसका अंश बड़ा वो बड़ी, जिसका अंश छोटा वो छोटी, इसमें तो सेम ही था, पर इसमें उल्टा हो जाता है, जिसका हर छोटा वो बड़ी हो जाएगी, जिसका हर बड़ा वो छोटी हो जाएगी। तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर बनाए नहीं, घटते क्रम। सबसे पहले सबसे बड़ी ढूंढने, इसमें घटता क्रम सबसे पहले सबसे बड़ी ढूंढेंगे, हमें सबसे छोटा हर ढूंढना पड़ा। सबसे छोटा हर कौन सा, ये होता है 1/7। उसके बाद ये कैंसिल कर दो, उसके बाद 1/9 ये कैंसिल कर दो, 9 के बाद 1/12 ये कैंसिल कर दो, उसके 12 के बाद 17, 1/17 ये कैंसिल कर दो, 1/23 ये कैंसिल कर दो और 1/50। ये क्या होगा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, इनको बढ़ते रहेंगे। सबसे बड़ी हो जाएगी, ये सबसे छोटी, फिर से छोटी, वैसे छोटी, ठीक है, ऐसे आ जाएगी, ठीक है। आया समझ में। तो जब हमारा क्या हो, इसमें एलसीएम ले लियो, इसमें क्या होगा डायरेक्टली जब अंश बराबर हो तो हर देखेंगे, ठीक है। जिसका हर बड़ा हुआ छोटी, जिसका हर छोटा हुआ बड़ी, ठीक है। अब इसकी 3 वर्ड प्रॉब्लम है, वो भी करा रहा हूँ। तो देखो इसका सबसे पहले है 28 वर्ड प्रॉब्लम है। ललिता read 30 pages of a book containing 100 pages while Sarita read 2.5 of the book. Who read more? ठीक है, देखो ललिता है रीड 30 पेज ऑफ ए बुक कंटेनिंग 100 पेज, ठीक है। मैं किसी बुक के टोटल पेज कितने हैं उस बुक में 100। ललिता कितनी पढ़ रही, 30 पेज, ठीक है। और सरिता जितनी टोटल पेज है उसका 2.5, यानी कि 5 to 10 कैंसिल कर सके, 20 आ गया, 20 में 100, अब 20 दूनी 40, यानी कि 30 पढ़ रही है। चले तो कौन सी ज़्यादा पढ़ रही, तो कौन पढ़ी, ये 30 पेज पढ़ रही है भाई, ये 40 पेज पढ़ रही है, तो कौन पढ़ रही है भाई, सरिता रीड मोर देन ललिता, ठीक है। 29 क्वेश्चन है, रफीक एक्सरसाइज ऑफ 2.3 आवर। देखो ये तो डायरेक्ट दिया, मैंने 2.3 आवर कौन कर रहा, रफीक, आर से डिनोट कर दिया, आर एफ से, रफीक है ना। और रोहित क्या करना भाई, आर एच से 3/4 आवर। तो कौन सा क्या है, ग्रेटर है, ये पूछ रहा। एक्सरसाइज करे तो वही कर लो, ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो कितना आ जाएगा, ए डी कितना 2 × 4 और बी सी कितना 3 × 3, तो 4 दूनी 8, 3 क्या 9, कौन कर रहा बाद वाला, तो यानी कि रोहित ग्रेटर रफीक, ठीक है, यानी कि रोहित ज़्यादा कर रहा है, ज़्यादा टाइम कर रहा है। 30 है, इन ए स्कूल 20 स्टूडेंट आउट ऑफ पास्ट 20 स्टूडेंट आउट ऑफ 25। भाई एक सेक्शन है 6 से, वो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट 25, और जो पास हुए पास स्टूडेंट कितने 20। जबकि सेकंड और 6B आपका है, उसमें क्या था, टोटल स्टूडेंट कितने थे 6B में, टोटल स्टूडेंट थे 30 और ये कितना था भाई, पास कितने हुए 24, ठीक है। तो इनका किस सेक्शन में बेटर रिजल्ट रहा, देखो इसमें कितने थे, देखो ऐसे कर लो ना, टोटल कितना था, टोटल कितना था 25, कितने पास हुए 20, तो फ्रैक्शन में डालो ना इसकी, 5 4 जा 20, 5 5 से 25, यानी 4/5 बन गई इसकी फ्रैक्शन। इसमें टोटल कितने थे, टोटल थे 30 और पास कितने 24, यानी कि 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, ठीक है। 4/5 दोनों फ्रैक्शन क्या है सेम है,
तो सिंस सेक्शन ए एंड सेक्शन बी हैव इक्वल फ्रैक्शन, तो देन बोथ हैविंग सेम रिजल्ट। ठीक है, दोनों क्या है भाई, कोई भी ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, दोनों में सेम रहा भाई। 4/5 इसका रहा 4/5, अगर परसेंटेज निकाल लो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 80% इसका रहा 80% इसका 100 से मल्टीप्लाई कर देना परसेंटेज निकालनी, तो 5 दूनी 10 तो 20 84 है, तो 80% इसका रहा। ठीक है, अगर परसेंटेज में आऊँगे तो परसेंटेज बढ़ाओ, तो 80% इसका रहा, तो दोनों में क्या रहा इक्वल। ठीक है, तो देखो 5D आज हमारी कंप्लीट हुई। कल करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन 2 एक्सरसाइज कल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आपके आगे भी कोई सी लेवल पर जाओगे आप, दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन का काम ही आएगा। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।